नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रही है। जो बातें हुकूमती लोग ऑपोजिशन चेंबर में कर रहे हैं बता दूं तो सब हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, बल्कि अब उन्हें अपने अरकान की फिक्र करनी चाहिए। पीडीएम किसी के कहने पर इस्तीफे नहीं देगी। पीडीएम के कायदीन बहुत अक्लमंद हैं, मुनासिब वक्त पर ही इस्तीफे देंगे। इस्तीफे भी होंगे और लॉन्ग मार्च भी होगा, ये ज्यादा दूर नहीं। उन्होंने कहा कि बिलावल ने अदम इत्मीनाद की बात की है। जब वो अपनी तजवीज़ पीडीएम के सामने रखेंगे तो उनकी बात सुनेंगे। सेनेट में अदम इत्मीनाद की तहरीक 2018 के इलेक्शन की तरह चोरी हो गई थी। मुस्लिम लीग नून सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी को फैसले से आगाह कर दिया। राजा जफर उल हक और शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक अरकान की अक्सरियत ने फैसले की हिमायत की। एक पीडीएम और कई बयानिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का तंज। कहा बिलावल का अदम एतमाद पर जोर और एहसन इकबाल को उस पर शुकूक व शुबहात हैं। मरीम नवाज लॉन्ग मार्च पर इसरार कर रही हैं। कई बयानिए पीडीएम का शिराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत हैं। अवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ का दामन साफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। कहा पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं की, छुपाने को कुछ नहीं। ऑपोजिशन ने जो गढ़ा किसी के लिए खोदा उसमें खुद गिर गई। पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं के इजलास में फॉरेन फंडिंग केस पर ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। कहा ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। केस में फायदा उठाने वाले तमाम अनासर को बेनकाब किया जाएगा। नून लीग कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रही है। मुशर्रफ दौर के चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अमजद का बरतानवी अदालत में बयान सामने आ गया। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। मुआहिदा मुताल्लिका वजारतों से मंजूरी के बगैर किया गया। बयान में उन्होंने बताया कि ब्रॉडशीट नैब की दी गई मालूमात को ही हदफ के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। नैब को कोई मुफीद मालूमात नहीं दे सका, न ही पैसे की वापसी में मदद कर सका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अमजद ने अप्रैल 2000 में कोलोराडो अमरीका में ब्रॉडशीट के दफ्तर का दौरा किया था। इस दौरान पाकिस्तानी वफ्द को जाली मालूमात की बुनियाद पर प्रेजेंटेशन दी गई थी। नैब लाहौर ने अपने ही एडिशनल डायरेक्टर को नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली। नोटिस के मतन के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर नैब गुलाम रसूल पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। नैब इस्लामाबाद ने उनसे वजाहत तलब की है। गुलाम रसूल पर निजी कंपनी के जनरल मैनेजर को धमकाने का इल्जाम है। उन्होंने नशे की हालत में धमकियां दी। नैब इस्लामाबाद के एडिशनल डायरेक्टर इमरान सुहेल ने गुलाम रसूल से 7 दिन में तहरीरी जवाब तलब किया है। हुकूमत सिंध की सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की मुखालिफत जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध हुकूमत का कहना है कि सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। सदारती रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने से इनकार कर दे। इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है। सेनेट इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी कायदीन का अपनी जमात का नाम इस्तेमाल करने पर मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भेजने पर गौर। मौलाना मोहम्मद खान शहरानी ने कहा कि फजलुर रहमान ने खत के जरिए जमात का नाम इलेक्शन कमीशन में JUI पे रजिस्टर कराया। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी है। हम जमीयत उलमा इस्लाम के थे, हैं और रहेंगे। हर जिला में राबता मरकज खोलेंगे। PDM का मुस्तकबिल कुछ नहीं। कराची में कोरोना की दूसरी लहर का जोर टूटने लगा। शहर के 4 अजला में टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 5% से भी कम रह गई। महकमा सेहत के मुताबिक जिला मलीर और कोरंगी में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% रिकॉर्ड की गई। जिला गरबी में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3% और जिला बस्ती में 4% रही। जिला शर्की में कोरोना का जोर अब भी बरकरार। टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 33% तक पहुँच गई। जिला जनूबी में 15% की सतह पर मौजूद। कराची शर्की और जनूबी में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह ज्यादा होने की वजह से कराची अब भी पूरे मुल्क में पहले नंबर पर है। कराची के 4 अजला में कोरोना का जोर टूटने के बावजूद शहरियों को हिफाजती इक़दामात उसी सख्ती से जारी रखने होंगे ताकि पूरे कराची में कोरोना में कमी लाई जा सके। हुकूमत 9 सरकारी इदारों की निजकारी इस साल मुकम्मल करेगी। स्टील मिल्स की निजकारी सितंबर में मुकम्मल होने की तवक्को। 2 चीनी और 1 रूसी कंपनी की पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी में दिलचस्पी। बोली जून में मुतवक्के। दस्तावेज निजकारी कमीशन के मुताबिक SME बैंक की निजकारी अप्रैल और फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी अक्टूबर में मुकम्मल होगी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी भी अक्टूबर में मुकम्मल होने की तवक्को। जिना कन्वेंशन सेंटर की निजकारी के लिए मार्केटिंग का अमल मुकम्मल। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल के लिए 6 सरमायाकार
निजकारी में बोली के लिए प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं नालायक हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, स्टील मिल्स की तबाही की जिम्मेदार ये हुकूमत है। सिंध हुकूमत आज भी ये समझती है कि उसे स्टील मिल्स दी जाती तो उसको चला लेंगे। वज़ीर आज़म कहते थे माफियाज को जेल में डालूंगा। चीनी माफियाज ने 400 अरब से ज्यादा का आवाम को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कौमी असासे गिरवी रखने का अमल रोकने का मुतालिबा। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दौर में मंसूबे बन रहे थे, नए पाकिस्तान में नीलाम हो रहे हैं। नालायकों, नाअहलों और चोरों ने पाकिस्तान को नीलाम घर बना दिया है। इमरान साहब सब बेचने के एजेंडे पर कारबंद हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग के असरात आज पाकिस्तान के हर शोबे में देखे जा सकते हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि मशकूक अमल में किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि ऑपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, इमरान खान ही 2023 तक वजीर आजम हैं। पीडीएम देखेगी सेनेट इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। वजीर कानून पंजाब राना राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हर महाज पर नाकामी के बाद पीडीएम अब महफूज रास्ते की तलाश में है। हुकूमत गिराने से मुताल्लिक पीडीएम की ख्वाहिश उनके दिल में ही रह जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा के बाइस तरक्की की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए 5 निकाती एजेंडा तजवीज़ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब में कहा कि वबा के तदारुक के लिए सहूलियात में इजाफा किया जाए, आलमी इदारों की जानिब से इमदादी इक़दामात तेज़ किए जाएँ, $5 अरब से इमदादी फ़ंड कायम किया जाए। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के टीचिंग अस्पताल में लड़की की मुबैना हलाकत, सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। बयान में कहा कि उसकी लड़की से दोस्ती थी। इसक़ात हमल के दौरान तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाए तो वो दम तोड़ चुकी थी। डर के बायस लाश अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। मकतूला के वालिद का कहना है कि बेटी यूनिवर्सिटी में 1,20,000 रुपए जमा कराने आई थी। लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरासा के हवाले कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ओसामा सती कत्ल केस की समाअत, बरतरफ मुलजिम पुलिस एहलकारों का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। फैसलाबाद में तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया। घर के मालिक और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक बच्ची को सौतेले बाप ने 5,000 रुपए तनख्वाह पर मुलाजिम रखवाया। बर्तन टूटने पर मालिकान ने 13 साला घरेलू मुलाजमा को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। हुकूमत सोशल मीडिया रेगुलेट करने के कवायद पर नजरसानी पर तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि लगता है सोशल मीडिया रूल्स बनाते हुए स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि पिटिशनर्स और मुतालिका स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नजरसानी की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुशावरत जरूरी है, हमें अच्छी बात की तवक्को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान वेल्थ टैक्स केस। एफबीआर के वकील ने बताया कि शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स की अदायगी ताखीर से की, जिस पर एडिशनल टैक्स का नोटिस भेजा गया। शरीफ खानदान ने नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एफबीआर ने टैक्स नोटिस 1997 में दिया, एडिशनल टैक्स का नोटिस 2002 में दिया गया। एफबीआर 5 साल तक क्यों बैठा रहा? वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का वकील को एफबीआर से नई हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि सूबाई काबीना ने सूबे में बसने वाले खास आवाम को सेहत की सहूलत देने की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वादा था कि आवाम को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करेंगे।
मुस्लिम लीग नून की अज़मा बुखारी का कहना है कि मासूम वज़ीर आला तब्दील किए बगैर हालात तब्दील नहीं होंगे। सिंध अपने वसाइल से कोरोना वैक्सीन खरीदना चाहता है। पंजाब हुकूमत वैक्सीन हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। जनूबी पंजाब सूबे के लिए सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। उर्दू सहाफ़त को नई वुसअत देने और पाकिस्तानी मीडिया को नई जहतों से रोशनास करवाने वाले मीर सहाफ़त मीर खलीलुर रहमान की 28वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान ने सहाफ़त में जिद्दत और नए रुझानात मुतारिफ करवाए। मेहनत, खुलूस और लगन के बायस अहले सहाफ़त के महबूब ठहरे। मुल्क के बालाई इलाके सर्दी की लपेट में। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत लेह और स्तोर -13, काला -12, गोपस -11, कल्लात -9, क्वेटा -8, स्कर्दू 7, पुलवामा -6, मालम जब्बा -5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नेशनल स्टेडियम कराची में 14 साल बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनुमाई। पाकिस्तान टीम में 1 से 2 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप मिलने का इम्कान। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों की आज भी भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कोशिश होगी सीरीज के नताइज पाकिस्तान के हक में हों।